अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह टीईटी की फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको माह टीईटी से मुतालिक क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि हमारी ये 8वीं क्लास रहेंगी ईवीएस की, जिसे माहौलियाती मुताला कहते हैं, जो कि 30 नंबरात पर मुश्तमिल माह टीईटी के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, गुज़िश्ता हमने 7 क्लासेस देख चुके हैं और हमने तीसरी जमात की माहौलियाती मुताले की बुक भी जो है तो 5 लेक्चर में उसको ख़त्म किया है। और अभी छठा और सातवां लेक्चर जो है तो चौथी जमात की हिस्सा दुअम की जो बुक है, जिसमें शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से बतलाया गया है, तो उसका जो है तो हमारे 8वां चैप्टर रहेगा, सॉरी 8वां जो है तो ये लेक्चर रहेगा और उससे मुताल्लिक हम देखेंगे। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। स्वराज का क़याम करने का अहद। तो इससे पहले जो है तो हमने शिवाजी के ताल्लुक़ से देखा था कि किस तरीके से उनकी पैदाइश हुई शिवनेरी किले में और किस तरीके से जो है तो उनकी शादी तक के हमने जो है तो देखा है। और उसके बाद हम देखेंगे रायरेश्वर का मंदिर। रायरेश्वर का मंदिर, रायरेश्वर का ये मंदिर पूना के जुनूब मगरिब में बड़ी सुहानी जगह पर वाक़ है। 1645 में वहाँ एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। शिवाजी महाराज और क़रीब व जवार की वादियों में रहने वाले कुछ मावली वहाँ जमा हो गए और घने जंगलों में झाड़ियों से घिरे हुए इस सुनसान मंदिर में मशवरे करने लगे। वो शिवाजी महाराज के साथ क्या मशवरा कर रहे थे? श्री शिखर से वो कौन सी मुराद मांग रहे थे? नौजवान शिवबा की जोशीली बातें। शिवाजी महाराज उम्र में छोटे ज़रूर थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत और बुलंद थे। उन्होंने एक बड़े काम का बेड़ा उठाया। उन्होंने मंदिर में जमा होने वाले अपने साथियों से पुरअसर अंदाज में कहा, साथियों, क्या मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ? मेरे वालिद शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ की जागीर का हक़ दिया है। सब कुछ बेहतर तौर पर हो रहा है, लेकिन साथियों, मुझे इसमें ज़र्रा बराबर खुशी महसूस नहीं होती है। क्या हम सुल्तान की दी हुई वतनदारी से मुतमईन है? क्या हम दूसरों के रहम व करम पर जीते रहेंगे? हमारे अतराफ़ गैरों की हुकूमतें हैं, इनमें आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती है। इन लड़ाइयों में हमारे ही लोग मारे जाते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं, मुल्क बर्बाद होता है। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद हमें इसका क्या फल मिलता है? फ़क़त ग़ुलामी। हम ये सब कब तक बर्दाश्त करते रहे? दूसरों के लिए कब तक अपने आप को क़ुर्बान करें? तुम ही बताओ। क्या जागीर और वतनदारी के लिए ये सब हम यूं ही जारी रहने दें? शिवाजी महाराज ये तमाम बातें बड़े जोश से कह रहे थे। इनका चेहरा दिली जज्बात से तमतमा रहा था। बोलते बोलते रुक गए और अपने नौजवान साथियों की तरफ देखने लगे। रायरेश्वर के मकाम पर जमा होने वाले नौजवान मावले महाराज की बातें सुनकर जोश और वलवले से भर गए। उन्हें एक नई रोशनी मिली थी। उनमें से एक नौजवान बोला, कहो छोटे राजा, कहो, हमसे अपने दिल की बात कहो। तुम जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार हैं। सारे बहादुर और जोशीले नौजवानों ने एक आवाज़ में कहा, हाँ राजे, कहो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी क़ुर्बान कर देंगे। स्वराज के क़याम के लिए हल्फ, यानी कि स्वराज के क़याम के लिए जो हल्फ हुआ था, लिया गया था, उसके ताल्लुक़ से देखेंगे कि मावलों की इन बातों से शिवाजी महाराज की हिम्मत बढ़ी। मावलों की जानिब देखते हुए शिवाजी महाराज ने पुरमसरत लहजे में कहा, साथियों, हमारी मंजिल तय हो गई है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमें सख्त कोशिश करनी होगी। ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी क़ुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। हमारे नज़्बुल ऐन
हिंदवी स्वराज का क़याम, यानी तुम्हारे मेरे और सबके लिए आज़ाद हुकूमत क़ायम करना है। गैरों की ग़ुलामी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ हम इस मंदिर में रायरेश्वर को गवाह मान कर ओहद करते हैं ओहद करें कि स्वराज के क़याम के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। सारा मंदिर शिवाजी महाराज की आवाज़ से गूंज उठा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, भगवान की मर्ज़ी है कि हिंदवी स्वराज कायम हो। आखिर में शिवाजी महाराज ने पूरे अज़्म से कहा, आओ हम भगवान की मर्ज़ी को पूरा करें। सारे मावले स्वराज के क़याम की कसम खाकर ही मंदिर से बाहर निकले। शिवाजी की छाती फ़ख्र से फूल गई थी। पूना आते ही वो फ़ौरन लाल महल में मातोश्री जीजामाता की खिदमत में पहुँचे और सारी बातें जीजाबाई से कह सुनाई। ये बातें सुनकर उनकी वालिदा को बड़ी खुशी हुई और उन्हें यकीन हो गया कि उनका बाल राजे उनके दिल की तमन्ना पूरी करेगा। मावल की वादियों में जमा होना। शिवाजी महाराज अपने मकसद की तकमील में लग गए। अपने साथियों को लेकर वो घोड़दौड़, तलवारबाजी, पहाड़ों में ग़रीबी रास्ते, घाटियों में खुफिया रास्ते तलाश करने मसरूफ़ हो गए। शिवाजी महाराज ने मावले नौजवान का दिल जीत लिया। मावले नौजवानों में शिवाजी और मकबूल हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि वो शिवाजी महाराज के लिए जिएंगे और शिवाजी महाराज के लिए मरेंगे। शिवाजी महाराज का जोश व खरोश समंदर में उठी हुई मौजों के मानिंद बढ़ गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ पूना के अतराफ़ सारे किलों का बग़ौर मुआयना किया। खुफिया रास्तों, सुरंगों, तय खानों, गोला बारूद, हथियार और दुश्मन की फ़ौजों के ठिकानों की तफसीली मालूमात हासिल की। मावल इलाके के दोस्त 12 मावल इलाके में जगह जगह देशमुख अपनी वतनदारी संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी वतनदारी का बड़ा लालच था। वो वतनदारी के लिए आपस में लड़ा करते थे। इन लड़ाइयों में मराठों की ताकत फजूल ज़ाय हो रही है, इसका शिवाजी महाराज को शदीद एहसास था। उन्होंने इस पर रोक लगाने का तय किया। वो देशमुख के गांव जाते, उनसे मिलते और उनके दिलों में स्वराज के मकसद को उजागर करते। बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से उन्हें देशमुखों को अपना हम ख्याल बना लिया। कुछ लोगों ने ज़बरदस्त मुखालिफत की, लेकिन शिवाजी महाराज ने किसी न किसी तरह उन्हें भी स्वराज की अहमियत का एहसास दिलाया। मराठों के आपसी झगड़ों ख़त्म किया। हर कोई इनका एहसान मानने लगा। मावल घाटी के झुंझार राव, मरल, हैबत राव, शलमकर, बाजी पासलकर, विठोजी शतवेले, जयदेव पायगुड़े, बांदल वगैरह देशमुखों की जमात शिवाजी महाराज की फर्माबरदारी करने लगी। मावल इलाके में स्वराज की तहरीक तेज़ी से फैलने लगी। नेक्स्ट है शिवाजी महाराज की शाही मोहर। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का इंतज़ाम शुरू हुआ था। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के नाम की शाही मोहर तैयार कर ली थी, जिस पर हस्ब ज़ैल इबारत कुंदा थी। अब उसके ऊपर क्या लिखा गया था वो हम देखेंगे। तो उस पर यूँ लिखा गया था कि जिस तरह पहली तारीख का चाँद दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसी तरह शाही मोहर की अज़मत में इजाफ़ा होगा। शाहजी के बेटे शिवाजी महाराज की ये मोहर लोगों की भलाई के लिए है और स्वराज के क़याम का इशारा भी।
उस ज़माने में शाही मोहर ज़्यादातर फ़ारसी ज़बान में तैयार होती थी। उस ज़माने में शाही मोहर ज़्यादातर फ़ारसी ज़बान में तैयार होती थी, लेकिन शिवाजी की ये मोहर संस्कृत ज़बान में भी थी। स्वराज के साथ साथ ज़बान भी अपनी ही होनी चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए, लेकिन दूसरे मज़हब से हसद या जलन का जज्बा नहीं होना चाहिए। मावल इलाके के तमाम लोगों की समझ में ये बात आ गई कि शिवाजी महाराज अवाम की भलाई और खुशहाली चाहते हैं। तो यहाँ पर जो तो आप तवज्जो देंगे कि उस ज़माने में शाही मोहर ज़्यादातर फ़ारसी ज़बान में तैयार होती थी, लेकिन शिवाजी की ये मोहर संस्कृत ज़बान में थी। ये जो मोहर है संस्कृत ज़बान में लिखी हुई थी, उसके ऊपर जो तहरीर किया हुआ है। तो स्वराज के साथ साथ ज़बान भी अपनी ही होनी चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए, लेकिन दूसरे मज़हब से हसद या जलन का जज्बा नहीं होना चाहिए। ये जो तो काबिल गौर बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि स्वराज के साथ साथ ज़बान भी अपनी होनी चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए, लेकिन दूसरे मज़हब से हसद या जलन का जज्बा नहीं होना चाहिए। ये शिवाजी महाराज ने जो तो कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वराज की बुनियाद रखी। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ स्वराज कायम करने का अहद किया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। इस ज़माने में दिल्ली के मुग़ल बादशाह, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज़ और जंजीरा के सिद्दी, ये 4 ताकतें उस वक्त महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रही थी। इन चारों ताकतों का इस कदर दबदबा था कि कोई उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसे मुश्किल हालात में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का इरादा किया। दुश्मनों की बेपनाह ताकत के सामने शिवाजी महाराज और उनके साथियों की क़ुव्वत कोई हैसियत नहीं रखती थी, लेकिन शिवाजी महाराज का इरादा अटल था। तोरना का किला शिवाजी महाराज की जागीर में पूना, सुपा, चाकन और इंदापुर के परगने शामिल थे। जागीर में मौजूद किले बीजापुर के दरबार के अहदेदारान के कब्ज़े में थे। किलों के ये जो तो तोरना का किला आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये झुंझार पगडंडी पर जो है तो ये बना हुआ है। झुंझार पगडंडी जो है तो इस पर बनी हुई है, और ये तोरना का किला है जो पूना के अंदर है। तो यहाँ हम देखेंगे कि किलों के बग़ैर स्वराज का क़याम मुमकिन न था, क्योंकि जिसके कब्ज़े में किला होता आसपास के इलाके पर उसी की हुकूमत हुआ करती थी। उस ज़माने में पहाड़ी किले हुकूमत का ख़ास सहारा समझा जाता था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने किसी मजबूत किले पर जल्द अज जल्द कब्ज़ा करने का इरादा किया। तोरना का किला उनकी आंखों के सामने था। ये किला पूना की जुनूब मगरिब में 64 किलोमीटर के फासले पर कांद घाटी में वाक़ था। पहाड़ी किलों में इसकी बड़ी अहमियत थी। किला तोरना पर जाने के लिए झुंझार और बुधला नामी 2 बड़ी कुदरती पगडंडियाँ थीं। ये पहाड़ी रास्ते बहुत मुश्किल थे। इन पर चलते वक्त ज़रा सी गलती से इंसान फिसलकर नीचे गहरी खंदक यानी कि खाई में गिर सकता था। झुंझार पगडंडी यानी तेज़ ख़तरनाक रास्ता अपने नाम ही की तरह ख़तरनाक और दुश्वार गुजार था। किले से नीचे उतरने के लिए यही एक रास्ता था। महाराष्ट्र के मज़बूत तरीन किलों में तोरना का शुमार होता था। किले पर तोरनजाई देवी का मंदिर था, इसीलिए इस किले को तोरना कहा जाता था। इतना मुस्तहकम होने के बावजूद आदिल शाह की उस तरफ ज़्यादा तवज्जो न थी। किले में ज़्यादा पहरेदार नहीं थे, गोला बारूद भी नहीं था। शिवाजी महाराज की नज़र में ये बात आ गई, उन्हें बिल्कुल ऐसे ही किले की ज़रूरत थी। इस किले को फतेह करके स्वराज कायम करने का उन्होंने तय किया। स्वराज की फतेह का नक्कारा बजा। मुंतखब मावला नौजवानों की चंद टुकड़ियाँ लेकर शिवाजी महाराज कांद घाटी में उतरे।
मुंतखब मावला नौजवानों की चंद टुकड़ियां लेकर शिवाजी महाराज कान घाटी में उतरे। अपने साथियों के साथ वो शेर की सी बहादुरी और हिरनों की सी फुर्ती और तेज़ी के साथ किले पर चढ़ गए। मावलों ने आन की आन में किले के अहम मोर्चों पर कब्जा जमा लिया। तानाजी मालुसरे ने किले के दरवाजे पर मराठा झंडा लहराया। शिवाजी के भरोसेमंद और उसूल पसंद साथी यसाजी कनक ने चौकी पर पहरा बिठा दिया। किले पर कब्जा हो गया। सब ने शिवाजी महाराज के जय के नारे लगाए। हिंदवी स्वराज के शादियाने बजने लगे। नक्कारों और किरणों की आवाज़ से सह्याद्री की घाटियाँ गूंज उठी। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम पूरचंदगढ़ रखा। माता भवानी का आशीर्वाद। तोरना किले पर शिवाजी महाराज ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। उन्होंने बारीक बीनी से किले का मुआयना किया। किले पर मराठा किलेदार ब्राह्मण सबनीस महासिब और जंगी हथियारों की निगरानी के लिए प्रभुकार खायनस जैसे अहदेदारान मुकर्रर किए। किले में मावले, कोली, रामोशी, महार वगैरह मुख्तलिफ ज़ात के बहादुर लोगों को मुकर्रर किया। स्वराज की फ़ौज में ज़ात पात और रंग व नस्ल की कोई तफरीक नहीं थी। किले की मरम्मत का काम शुरू हो गया। ताज्जुब की बात ये हुई कि काम के दौरान मोहरों से भरे हुए 4 गठड़े मिले। वहाँ काम करने वालों को बड़ी खुशी हुई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भवानी माता शिवाजी महाराज से खुश है, इसीलिए उसने ये दौलत दी है। एक मोहर को भी हाथ न लगाते हुए ये चारों गठड़े शिवाजी महाराज की खिदमत में पेश किए गए। स्वराज के क़याम के लिए इतनी बड़ी दौलत अचानक मिल गई थी। इससे शिवाजी महाराज को मज़ीद तहरीक मिली। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भवानी माता का आशीर्वाद हासिल हुआ है। इस दौलत से शिवाजी महाराज ने हथियार खरीदे, गोला बारूद जमा किए। बची हुई रकम से उन्होंने एक मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फ़ैसला किया। तोरना से 15 किलोमीटर मशरिक़ में मरवम्ब देव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने उसे पहले ही से नज़र में रखा था। वो पहाड़ बहुत बुलंद, मफीद मतलब और दुश्वार गुजार था। आदिल शाह ने उस पहाड़ पर एक किला तामीर करते करते उसे अधूरा छोड़ दिया था। इस किले पर ज़्यादा पहरेदार सिपाही नहीं थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने स्वराज की राजधानी के लिए उस किले पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। उसके बाद है स्वराज की पहली राजधानी। स्वराज की पहली राजधानी। एक दिन शिवाजी महाराज अपने मुंतखब साथियों को लेकर उस किले पर चढ़ गए और उस पर कब्ज़ा जमा लिया। किला तोरना में मिली हुई दौलत से उस किले की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने उस किले को राजगढ़ का नाम दिया। किले में संग तराशों ने पत्थर तराशे, लोहारों ने धोंकनी फूंकनी। किले में मेमार, लोहार, बढ़ई, मज़दूर, बहिश्ती वगैरह सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए। उन्होंने किले में शाही महल, 12 महल, 18 कारखाने तामीर करवाए। शाही तख्त भी बनवाया गया। इस तरह राजगढ़ पर स्वराज की पहली राजधानी आरास्ता हुई। पहले राजधानी जो है तो स्वराज की राजगढ़ पर हुई थी। और उसके बाद है स्वराज की जद्दोजहद। शिवाजी महाराज की स्वराज के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई।
तो यहाँ पर जो है तो आपको ये राजगढ़ जो है तो किला नज़र आ रहा है, राजगढ़ का किला। उसके बाद है बारामावल इलाके के कई किले उन्होंने लगातार अपने कब्ज़े में कर लिए। सारे इलाके में खुशी और जोश व खरोश का सैलाब उमड़ उमड़ पड़ा। गांव-गांव से पाटिल और देशमुख शिवाजी महाराज की खिदमत में आदाब बजा लाने के लिए हाजिर होने लगे। लेकिन जिस तरह चावल में कुछ कंकर होते हैं, उसी तरह मावलों में भी कुछ बुरे लोग थे। शिवाजी महाराज की तरक्की देखकर उन्हें हसद होने लगा। उन्होंने शिरोड के आदिल शाही थानेदार के पास शिवाजी महाराज की शिकायत की। थानेदार ने सारणी सवार बीजापुर रवाना किए और आदिल शाह को शिवाजी की कार्रवाइयों की इत्तला दी। शिवाजी महाराज की चालाकी, आदिल शाह हैरान रह गया। उसने शाहजी राजे से जवाब तलब किया। शाहजी राजे सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बात को निभाने के लिए आदिल शाह को जवाब दिया कि जागीर की हिफाजत के लिए कोई किला न था, इसलिए शिवाजी राजा ने किला अपने कब्ज़े में लिया होगा। शिवाजी महाराज ने भी एक कासिद आदिल शाह के दरबार में रवाना किया और कहलवाया कि जागीर के बेहतरीन इंतज़ामात के लिए और आदिल शाह की भलाई के लिए ही किला हासिल किया गया है, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। शिवाजी महाराज ने कोंडाना और पुरंदर जैसे दो अहम इलाकों पर बड़ी होशियारी से कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद रोहेडा के किले पर भी कब्ज़ा कर लिया और उस तरह स्वराज कायम करने की जद्दोजहद तेज़ हो गई। इसके बाद है अपने दुश्मनों का सफाया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपने दुश्मनों का सफाया, यानी कि शिवाजी महाराज ने किस तरीके से किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा TET 2024 के लिए जो 10 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर CTET 2024 के लिए जो दिसंबर को होने वाला है 15 दिसंबर को, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।